नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार जिला खेल पदाधिकारी अनंत कुमार के नेतृत्व में कला संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता, सम्मान समारोह, दक्ष कार्यक्रम का आयोजन एवं पुरस्कार वितरण पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग पटना के लिए 17 अक्टूबर को समय 5 बजे पूर्वाह्न में विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को समनालय परिसर से वाहन द्वारा रवाना किया गया। मौके पर शारीरिक शिक्षक राजीव कुमार, जिला सहायक नाजिर सुनील कुमार, ताइक्वांडो संघ के विनीत कुमार शर्मा, प्रभारी के रूप में खेल शिक्षक मुकेश कुमार, सुभद्रा कुमारी एवं सचिव जिला विशु संघ मास्टर सोनू खिलाड़ियों के साथ पटना के लिए रवाना हुए। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार समनालय सभा कक्ष में 17 अक्टूबर को उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर बिहार राज्य फसल सहायता योजना अगहनी 2022-23 मौसम में पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग हेतु जिला स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी गोपालगंज, योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के क्रम में महोदय के साथ अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर प्रदीप कुमार, अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी इरफान आलम, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी निर्मल कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी भूपेंद्र मणि त्रिपाठी और जिला सहकारिता पदाधिकारी राम नरेश पांडे भी थे। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि फसल कटनी के आंकड़े जिला स्तर, प्रदेश स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर फूड सिक्योरिटी का निर्धारण होता है। उपज के आंकड़े से ही भंडारण, मार्केट रिलीज प्रोग्राम और एक्सपोर्ट के निर्धारण हर स्तर पर होते हैं। इस आधार पर बिहार सरकार और भारत सरकार के इकोनॉमी सर्वे भी होते हैं। अतः इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके आंकड़े का संधारण सावधानी पूर्वक करने के निर्देश दिए गए। मास्टर ट्रेनर सह अवर सांख्यिकी पदाधिकारी पप्पू कुमार द्वारा प्रशिक्षण प्रतिभागियों को फसल आंकड़े निकालने की बारीकियों का विस्तृत विश्लेषण कर प्रशिक्षित किया और प्रतिभागियों के प्रश्न के समाधान किए। साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया के तरीके भी जानकारी वीडियो विजुअल माध्यम से दी गई। 101 गोपालगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन 2022 के दौरान आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्वाचन व्यय अनुश्रवण को सुदृढ़ बनाने और स्वतंत्र, स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान संचालन के उद्देश्य से माननीय व्यय प्रेक्षक जाहिद परवेज महोदय द्वारा स्टैटिक सर्विलांस टीम के कुनवा और राजवाही चेकिंग प्वाइंट पर निरीक्षण किया गया। कुनवा चेक पोस्ट पर स्टैटिक सर्विलांस दंडाधिकारी कुंदन कुमार और राजवाही पोस्ट के स्टैटिक सर्विलांस दंडाधिकारी उपस्थित थे। सभी प्वाइंट पर सख्ती से नियमों के पालन और जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 101 गोपालगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन 2022 की तैयारी की क्रमवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने, निर्वाचन व्यय अनुश्रवण को सुदृढ़ बनाने, मतदान के मतदाताओं के सहभागिता अधिक से अधिक सुनिश्चित कराए जाने तथा स्वतंत्र, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मतदान संचालन के उद्देश्य से संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ईवीएम और वीवीपैट जो पोलिंग पार्टी में इस्तेमाल हुआ है, इनके नंबरिंग सभी पार्टियों को उपलब्ध करा देना है। सेक्टर के पास रिजर्व ईवीएम वीवीपैट को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। जो भी जिम्मेदार ईवीएम वीवीपैट कैरी कर रहा है, जो विशेष ध्यान रखेगा कि वो किसी के घर अथवा दुकान आदि स्थलों पर रुकना नहीं है। मतदान ऐप का प्रयोग करना है। निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले दियारा क्षेत्र आदि की जानकारी ली गई, जिसमें जिले में आवासन, परिवहन, आर्म्स वेरिफिकेशन, वारंट निष्पादन, कुर्की, तामीला आदि की जानकारी भी ली गई। उचकागांव थाना क्षेत्र के सलेमपट्टी गांव में चोरों द्वारा छत के रास्ते से घुसकर 75,000 नगद सहित करीब 3 लाख मूल्य के जेवर की चोरी कर ली गई। बताया जाता है कि सलेमपट्टी गांव के वाजिद हुसैन के घर में लड़की की शादी की तैयारियां चल रही थी। रविवार के दिन परिवार के सभी सदस्य घर में ताला लगाकर मीरगंज बाजार करने चले गए। परिवार के सदस्य बाजार कर वापस लौटे तो देखा कि सीढ़ी नुमा दरवाजा टूटा हुआ है। जिसके बाद घर में पहुंचे तो पाया गया कि सारा सामान बिखरा हुआ है। वहीं शादी के लिए रखा हुआ जेवर तथा नगद रुपए के साथ साथ एटीएम की चोरी भी कर ली गई है।
पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन कर रही है। शादी विवाह के घर के साथ साथ अब चोर श्राद्ध कर्म में व्यस्त लोगों के घरों को भी निशाना बना रहे हैं। वृंदावन गांव में परिवार के सभी सदस्य श्राद्ध कर्म में व्यस्त थे। इसी दौरान चोरों द्वारा पिकअप गाड़ी की चोरी कर ली गई। बताया जाता है कि वृंदावन सदाशिव राय के टोला गांव में प्रिंस कुमार के परिवार के लोग उनके पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध तथा ब्रह्मभोज का कार्यक्रम में व्यस्त थे। श्राद्ध कर्म के कारण दरवाजे पर भीड़ भाड़ के कारण अपने पिकअप गाड़ी को सामने के घर की कुछ दूरी पर लगा दिया था। कार्यक्रम को लेकर घर के सभी सदस्य उसी में व्यस्त थे। इसी दौरान दरवाजे के सामने खड़ी पिकअप गाड़ी की चोरी कर ली गई। पीड़ित को मामले की जानकारी तब हुई जब कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सभी लोग चले गए। वहीं परिवार के सदस्य घर के सामानों को दरवाजे पर रखे रहे थे। मामले में पीड़ित प्रिंस कुमार के आवेदन पर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गोपालगंज उपचुनाव के पूर्व महागठबंधन को बड़ा झटका। जेडीयू नेता व पूर्व जिलाध्यक्ष सदानंद सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2 जिलों के उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में 60 व 25 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। सिवान व गोपालगंज उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। गोपालगंज में उपचुनाव कराने जा रहे एसएसपी जवान की गाड़ी दरभंगा में हादसे में शिकार हो गई। इस हादसे में 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद काफिले में मौजूद अन्य जवानों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच के इमरजेंसी में भर्ती करवाया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। 10 बोतल देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शहर के आरआर मोड़ के समीप कार्रवाई की। कटिया थाने के रहने वाले तस्कर बताए जा रहे हैं। बैकुंठपुर के मोहम्मदपुर थाने के भीमपुरवा गांव के 2 लोग सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। घायलों में प्रत्यूष कुमार तथा मनीष कुमार शामिल हैं। बैकुंठपुर थाने के गांव में अगवा युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार राय ने बताया कि हाल ही में युवती को बहला फुसलाकर अगवा किया गया था। थावे मसरख रेलखंड पर सोमवार को गोमती नगर से छपरा कचहरी तक जाने वाली 15113 अप गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन निर्धारित समय से 3 घंटे लेट चली। उक्त ट्रेन चलने की वजह से थावे जंक्शन, गोपालगंज, दिगवा दिबौली, मसरख सहित अन्य स्टेशनों पर यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत सोमवार को बीजेपी के द्वारा प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा ने की। कार्यक्रम में शामिल होने आए भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रत्नेश राय ने कहा कि राज्य सरकार आरक्षण समाप्त करना चाहती है। बिना आयोग का गठन किए निकाय चुनाव की घोषणा की गई, लेकिन कोर्ट ने सरकार को करारा तमाचा लगा दिया। बीजेपी सरकार से मांग करती है कि आरक्षण की व्यवस्था कर शीघ्र चुनाव कराया जाए। माजा प्रखंड के सफापुर पंचायत भवन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों के बीच विधिक सेवा से संबंधित विषयों पर जानकारी दी गई। विदित हो कि सोमवार को माजा प्रखंड के सफापुर पंचायत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के नेतृत्व में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित डीएलएस पैनल के अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी ने नलसा की गरीबी उन्मूलन योजनाओं को प्रभावित क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के विषयों पर विस्तृत प्रकाश डाला। उचकागांव प्रखंड के बैरिया दुर्ग गांव में दक्षिण टोला में टूटकर गिरे हुए बिजली के खंभे से गांव में बिजली की सप्लाई होती है, जिससे कभी भी बड़ी घटना होने की संभावना बनी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रखंड के बैरिया दुर्ग दक्षिण टोला स्थित मठ के पीछे से होते हुए गांव में आने वाले तार को सहारा देने वाला बिजली का खंभा पिछले 3-4 महीने से बारिश और आंधी के दौरान टूटकर गिरा हुआ है और एक पेड़ के सहारे रुका हुआ है। इसकी मरम्मत अभी तक नहीं की गई है। उचकागांव थाना क्षेत्र के मकसूदपुर नहर के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस को एक बाइक की डिक्की और सीट के नीचे छुपाकर रखे गए 79 बोतल शराब बरामद किया गया है। वैसे आरोपित नहर के पानी में कूदकर मौके से भागने में सफल रहा। बरौली थाना क्षेत्र के बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया एटीएम से पैसा निकालने गए एक व्यक्ति के खाते से साइबर अपराधियों ने 40,000 रुपए गायब कर दिए। रुपए गायब होने का पता पीड़ित को तब लगा जब उसके मोबाइल पर मैसेज आया। घटना के अनुसार भड़कुइया गांव के रविंद्र कुमार के साथ ये ठगी की गई है। बरौली थाना क्षेत्र के कुटवा गांव से बारात लेकर जा रहे स्कॉर्पियो को बचाने में कई ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। गनीमत ये रही कि किसी गाड़ी का कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार कुटवा गांव में बारात लेकर स्कॉर्पियो का ग्रुप जा रहा था। रास्ता भूल जाने के कारण सभी गाड़ियां सोनबरसा कचहरी से बरौली की ओर मुड़ने लगी। पहले स्कॉर्पियो के चालक ने बिना देखे स्कॉर्पियो मोड़ दिया और जैसे ही दूसरे लेन में जाने के लिए मुड़ी, तब सामने से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। हालांकि ट्रक चालक ने स्कॉर्पियो को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन टक्कर हो गई और ट्रक के पीछे से
आ रहे 3 ट्रक भी अचानक ब्रेक लगाने से एक दूसरे में उलझ गए। उधर पहले स्कॉर्पियो में टक्कर होते देख अन्य स्कॉर्पियो पीछे ही रुक गई। इस टक्कर में किसी की जान माल की कोई क्षति तो नहीं हुई है। हालांकि डीजल के टैंकर के फट जाने से पूरे सड़क पर डीजल फैल गया। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड की बैठक में सिधवलिया प्रखंड के बखरौर निवासी प्रोफेसर सुधाकर पराशर को सदस्य निर्वाचित किया गया है। यह बोर्ड विप्र समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति का जायजा लेने के लिए इन वर्गों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा आर्थिक उन्नति और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। रविवार को पंचदेवरी के एक युवक का दिल्ली में काम के दौरान मौत हो गई। गाजियाबाद के निजी कंपनी में काम के दौरान ऊपर से युवक के सर पर लोहे का रॉड गिर गया, जिससे उसका सर फट गया। मृतक युवक कटिया थाना क्षेत्र के भटवा गांव निवासी राजेंद्र यादव का 19 वर्षीय पुत्र व्यास यादव था। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।